दोस्तों, कल हमने जो क्यूज सेशन शुरू किया है उसका आज मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्यूज नंबर 1 में क्लास 9 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1 थी। टोटल 24 क्वेश्चन थे। इतने हार्ड क्वेश्चन तो नहीं थे, फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। आगे ही ऐसे सभी क्यूज का मैं आपको सॉल्यूशन बताता रहूँगा। ये क्यूज परसेंटेज से रिलेटेड थी। परसेंटेज की शुरुआत यहीं से होती है, समझो। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कोई चीज़ कितनी है, 100 आधार मानना। मतलब किसी चीज़ के बट्टे में यदि 100 है तो उसका जो अंश दिया होता है वो इस परसेंटेज है, समझो। जैसे 3/5 को अपने को परसेंटेज में बदलना है। इसको बदलने के लिए 100 से गुणा कर देना होता है। किसी भी चीज़ को बट्टे में है उसको परसेंटेज में बदलना है, सीधा सा 100 से गुणा कर दो। 5 से 100 कट जाएंगे 20 बार, 20 और 3 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 का 3 है वो 60% है। 5 यदि 100 है तो वो 60 3 होगा। और किसी चीज़ का यदि परसेंटेज लिखा हुआ उसको अपने को हटाने की बात करें तो परसेंटेज हटाना है और बट्टे में 100 लगा देना है। 15/100 बराबर 5 से कट जाएगा 15 3 बार और ये 20 बार। तो 3/20 भिन्न थी, उसका 15%, मतलब 20 का 3 है वो 15% है, तब ये 15% लिखा था। अब प्रश्नावली की शुरू करते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है कि भिन्नों को परसेंटेज में बदलो। कुछ भिन्नें दी हुई है, इनको परसेंटेज में बदलना है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से गुणा किया जाता है। 7/8 को 100 से गुणा करेंगे, 4 से कट जाएगा 100 25 बार, 8 कट जाएगा 2 बार, 25 × 7 175 आ जाएगा बट्टे 2। और आगे करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो जाएगा 175 में 2 का भाग 85-87.5% हो जाएगा। 9/16 है, इसको भी 100 से गुणा करना है। 4 से कट जाएगा 4 बार, 100 कट जाएगा 25 बार, 25 × 225/4। इसका भी आगे करेंगे तो 4 का भाग 225 में जाएगा 5 बार, 2 बचे 6 बार, 25 56.25 आएगा इसका। 5/6 को 100 से गुणा करेंगे, 2 से कटेगा 3 बार, 50 बार, 50 को 5 से 250/3। आगे करेंगे तो इसका आ जाएगा 80 3 83.1/3। 17/80 से इसको भी 100 से गुणा करेंगे, 20 से कट जाएगा 4 बार, 100 कट जाएगा 5 बार, 17.85/4। आगे करेंगे तो इसका आ जाएगा 21.25। 8/15 को भी 100 से गुणा करेंगे, 5 से कट जाएगा 3 बार, 100 कट जाएगा 20 बार, 20 8 160/3। इसका आ जाएगा 53/1/3। 53 सही, 1/3। 3/7 को भी 100 से गुणा करेंगे, इसमें कट नहीं रहा है, 300/7 आएगा। आगे करेंगे तो 4 2 8 4 बचा 5 42.85। दशमलव भिन्न को परसेंटेज में बदलना है। इसको भी कुछ नहीं करना है, दशमलव हटाना है, उसको पहले भिन्न में बदल देना है। तो भिन्न में बदलेंगे तो सेम इसी तरह भिन्न बन जाएगी। फिर वही 100 से गुणा करना है और परसेंटेज में बदल देंगे। 0.1 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक के बाद एक जीरो लग जाएगा। पॉइंट हटाने से गुणा 100 से करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 10 × 1 10 हो जाएगा। तो इसको 10% हो जाएगा। 75 है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, पॉइंट हटाएंगे तो एक के बाद 2 जीरो आएंगे, गुणा 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 75 का 75% आ गया। पॉइंट 175 है, एक के बाद 3 संख्या है, 3 जीरो लगाएंगे, गुणा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
175 में 10 का भाग देखो तो 17.5 आएगा। ये परसेंटेज हो गया। 0 के बाद 4 संख्या है, 1 के बाद 4 जीरो आएगा, गुणा 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। मतलब किसी भी संख्या एक के पीछे जीरो या उसी संख्या का भाग देना है तो वैसे जैसे अपन पॉइंट हटा रहे हैं ना, वैसे एक के बाद 2 संख्या है तो इसमें 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। जैसे ये संख्या बच रही थी, 2 जीरो बच रहे हैं तो यहाँ पॉइंट लगा दिए, सीधा भाग चला जाता है। ऐसे 1.25 है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 100 हो जाएगा, गुणा 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 125% आ गया। ये भी परसेंटेज था। पॉइंट के बाद 5 संख्या, 1 के बाद 5 जीरो आएंगे, गुणा 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 बचता था, 3 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 संख्या होगी, ये 0.025 आएगा। पॉइंट के बाद 4 संख्या है, 1 के बाद 4 जीरो लगेंगे, गुणा 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बराबर ये संख्या बच रही थी, 2 जीरो बच गए पीछे, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो पीछे से, जीरो है। 31.25% आएगा। इसमें पॉइंट के बाद 5 संख्या है तो 1 के बाद 5 जीरो लग जाएंगे, गुणा 100 से करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो बच गए, तो पॉइंट के बाद 3 संख्या पीछे से 3 संख्या छोड़ के आगे पॉइंट आएगा। ये परसेंटेज में हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न ऐसे था। हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था कि परसेंटेज राशि को साधारण भिन्न में बदलना। किसी भी संख्या के पीछे यदि परसेंटेज दिया हुआ है, इसको अपन को सामान्य भिन्न में बदलना है, या कोई भी संख्या हो, भिन्न हो चाहे संख्या हो, उसके पीछे परसेंटेज दिया हुआ है वो हटाना है, सामान्य राशि में रूपांतरित करना है। तो कुछ नहीं करना है, परसेंटेज हटाना है और बट्टे 100 लगा देना है। 50 से कट जाएगा एक बार और 2 बार, 1/2 आ जाएगा। वैसे ये भिन्न अपन को सबको याद होनी चाहिए, रटने से नहीं है, प्रैक्टिस से सारी याद हो जाएगी। कि 50% दिखते ही अपने आप 1/2 आ जाना चाहिए। 33.33 दिखते ही अपने आप मन में एक दिमाग में मतलब 1.3 आ जाना चाहिए। 25% दिखते ही 1/4 आ जाना चाहिए। उसी का उल्टा 1/2 को परसेंटेज में बदलना होता है तो सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए कि 50% है। 1/3 दिखता है तो सीधा 33.33 है। 1/4 है तो इसका मतलब कि 25% है। ये ऐसे श्रृंखला में काफ़ी तक याद होनी चाहिए। वैसे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा ये, और आपको प्रैक्टिस से ये आपको अपने आप याद भी हो जाएगी। इससे आपका यह होगा, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, लेकिन हर टॉपिक में ये चीज़ें काम आती रहेगी। कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, और आजकल लंबा पेपर बना रहे हैं, लेंथी, RPSC हो चाहे RBSC हो, तो उसमें टाइम बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो मैथ में टाइम बचा लोगे तो बाकी तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं। अधिकतर लोग मैथ में टाइम खा जाते हैं। मैथ में स्पीड बनानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बनेगी। 1/2 हो गया, इसको परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 लगाएगा, 25 से कट जाएंगे, 3/4 आएगा। आगे सॉल्यूशन करना है तो 0.3 में भाग 4 का जाएगा तो पॉइंट लगाने से 0 हो गए, 30 में गया 7 बार, 2 बचा तो 5, 0.75 आ जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 लग जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अच्छा, भिन्न में रूपांतरित करना, ये सॉल्यूशन नहीं करना, सॉरी, 3/4 ही रखना था। हाँ, आगे करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। इसने भिन्न में पूछा है, अपने एग्जाम में हो सकता है भिन्न वाले ऑप्शन ना हो तो पॉइंट में दिया हुआ हो तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं है अपन लोग। और ऑप्शन में डायरेक्ट भिन्न हो तो भिन्न मान लें, आंसर कर देना है। और भिन्न ऑप्शन में ना हो, पॉइंटों में आता है कई बार ऐसा क्वेश्चन, आगे भी करना होता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका भी कर सकते हैं तो 0.5 आ जाएगा, इसका भी कर सकते हैं तो 0.2 आ जाएगा। ऐसे तो इसकी 1/5 भिन्न बटना, इस परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 लगाएंगे, 1/100 ही रह जाएगा ये तो, क्योंकि ऊपर एक ही कोई कटने वाली चीज़ है नहीं। 4% है, परसेंटेज हटाएंगे, 1/100 लगाएंगे, 4 से कट जाएगा 1/25। अब देखो, इसने ये भिन्न दिया है, मिश्र भिन्न, तो इसका पहले क्या करना है, अपन को साधारण भिन्न बनाना है। साधारण भिन्न बनाना कैसे है, 62 × 2 124, 125 हो गया, 125/2 परसेंटेज था, बटे में 100 लगाना है। अब बटे में 100 लगाओ कहो, या ऊपर यहाँ गुणा लिख के 1/100 करो, वो सेम बात है, या नीचे आप 100, क्योंकि एक का मान तो कुछ होता ही नहीं है। कई जगह ये लिखा होता है, उसमें कन्फ्यूज होते हैं लोग कि 1/100 ये तो गुणा कर रहा है, ये भाग देने की बात कर रहा है सीधा। तो नीचे 100 से गुणा करना, मतलब 125 है,
25 से कट जाएगा 100 4 बार, 125 कट जाएगा 5 बार, ऊपर 5 इंटू 1 5 ही बचा, नीचे 4 इंटू 2 8 बचा, तो 5/8 आ गया। अच्छा ये चीज़ सेम दोबारा लिख दिया मैंने शायद क्वेश्चन, हाँ 66/3 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, किताब में आप पीछे देखोगे तो आंसर 2/3 है, क्योंकि 66 सही 2/3 हो तब 200/3 बनने से वो उत्तर 2/3 आता है, लेकिन क्वेश्चन में ये है मिस टाइप है, 2 की जगह 1 ही है, तो इसको करने से 66 × 3 198 होता है और 199 होता है, और /3 करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो गुणा नीचे 100 करेंगे, इसमें कुछ कटता ही नहीं है, तो 199/3। लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन होना ऐसे चाहिए था, तब वो जो पीछे लिखा वो आंसर आता है। अब इसका पूछता कि इसको साधारण व्यंजन में बदलना है परसेंटेज को, तो इसका अपन गुणा करते 66 × 3 198, 198 और 2 200 हो जाते, और /3 थे, परसेंटेज हटाएंगे तो गुणा 100 आ जाएगा। अब ये 2 0 से 2 कट गए, 2/3। ये पीछे जो आंसर माला दे रखी है ना, उत्तर माला, उसका आंसर ये दे रखा है, मिस टाइप से 2 की जगह 1 लिख दिया क्वेश्चन में उसने, तो उस अनुसार आंसर ये आएगा। फिर ये दे रखा है, इसको भी पहले साधारण भिन्न बदलेंगे, 11 × 9 99, 1 और 100/9। अब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे गुणा 100 करेंगे, 2 0 से 2 को 0 कट गया, 1/9। वैसे ये अपन जो याद करते हैं ना फिक्स वाले में, अभी आपको बता रहा था 1/2 1/3, तो उसमें ये दिखते ही अपने आप हो जाना चाहिए, ऐसे ये हो जाएगा। 31 × 4 124, 4 × 4 फिर बार, हाँ 124 125, एक जोड़ा तब /4 था, गुणा 100 से करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए। 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 से कट जाएगा 5 बार, ऊपर सिर्फ 5 बचा, नीचे 4 × 4 16 हो गए, 5/16 इसका आंसर। 33 सही, 1/3। इसको देखते सीधा नज़र आ जाना चाहिए कि 1/3 है, ये वैसे कर भी देते हैं। 33 × 3 99 और 100, नीचे बचे 3, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे गुणा 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1/3 इसका आंसर बना। ये क्लास 9 के 2.1 प्रश्नावली का सॉल्यूशन हो गया। अभी आज 1.2 प्रश्नावली की क्यूज होगी, सॉरी 2.2 की, फिर उसके बाद उसका भी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको। चलो धन्यवाद।